वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि मई में आपका होना है एग्ज़ाम। तो अभी लगभग 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज वगैरह जहाँ से भी मिले उसको कंप्लीट करते रहें। जितने से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में एक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आपके कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन का पहले ही ऑप्शन देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ये प्रोटोकार्डेट समुद्री होते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केंचुए के आहार नाल में कौन सा भाग जो है वो ग्राइंडर की तरह कार्य करता है। तो ग्राइंडर की तरह कौन सा भाग काम करेगा? तो इसमें से गिजार्ड जो पार्ट होता है वो ग्राइंडर की तरह केंचुए के आहार नाल में भोजन को पीसने का काम करता है। यहाँ पर ब्लास्टोपोर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में ब्लास्टोपोर से बनता है। तो ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? तो यहाँ पर उत्सर्जन क्षेत्र, यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथे क्वेश्चन में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है, इसमें हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन, साइनिन और हीमिन, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो केंचुए में रक्त रंजक होता है। मतलब केंचुए में को जो रक्त होता है उसमें कलर कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर उसका ऑप्शन सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन केंचुए के रक्त में पाया जाता है और रेड जो कलर का रंग उसको प्रदान करता है। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर का कि कौन सा सांप विषैला नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थामिन या ट्वाइस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनेसेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कटल फिश। ठीक है, कटल फिश जो कहीं ना कहीं एक दीप्ति जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो जीव है उसको हम कटल फिश कहेंगे, या इंग्लिश में हम बायोलुमिनेसेंट कैरेक्टर शो करने वाला जंतु कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी सिंपल से जानते हैं, यह है विटामिन सी। इसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल में कौन जलीय आहारक पक्षी है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा आंसर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे बतख या डक। डक जलीय आहारक पक्षी होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी। तो यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं, आनुवंशिक अपवाहन, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आप लोग ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहा होगा। ठीक है, जब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो सारे ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्पंजोसिल कैविटी। ठीक है, जो स्पंज में पाई जाती है जिसका पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी नाम होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि स्तन के मध्य कर्ण की हड्डियाँ निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मेलियस इनकस, और जो स्टेप्स वगैरह ये हड्डियाँ होती हैं तो एक क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर के मध्य हड्डियों से मिलकर बनती हैं। आगे देखेंगे।
आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनीमाटा रोग जो महामारी है जिनमें कई लोगों की जानें गई थी, इसका कारण क्या था? तो किसका कारण था? जल में HgCl2 या मर्क्यूरी क्लोराइड का रिसाव हो गया था, इसके कारण मिनीमाटा रोग में कई लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटोसाइट्स किस में पाई जाती हैं? तो स्टेटोसिस्ट पाई जाती हैं आपके ओबेलिया में, ओबेलिया जंतु में स्टेटोसिस्ट पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी बच्चे पाद होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से किसी एक के लिए ये कथन सही नहीं बैठता है। तो यहाँ पर जो मच्छर होगा उसका सही आंसर होगा किसके इसमें 1 जोड़ी ही पंख पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि स्पंज में सबसे कशाव युक्त कोशिकाएं होती हैं, वो कौन सी कहलाएंगी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, दूसरा आंसर हो जाएगा कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं, इनको दूसरा नाम इनका दिया गया है, उसके नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैदे के हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है, 64 बार प्रति मिनट, ठीक है, 64 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 64 बार इसका हृदय धड़कता है। आगे देखेंगे कि इसमें से कौन सा प्राणी है एकानोडर्मेटा संघ का प्राणी है? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, सी कुकुम्बर, ठीक है, ये एकानोडर्मेटा संघ का प्राणी है जो समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में जो योग से होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है? तो यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा पाचक संरचना या डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन द्विलिंगी है? ठीक है, तो द्विलिंगी में आपका आ जाता है जोंक। जोंक आपकी द्विलिंगी है, बाकी सारे जीव एकलिंगी होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कान या ईयर, ठीक है। इसकी 8वीं कपाल तंत्रिका जो मेढक की होती है वो कान से ही जुड़ी होती है। आगे देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी जो आपका पेक्टोरल गर्डिल होता है ऊपरी भाग में शरीर के, तो उसकी मुख्य हड्डी क्या होती है? तो यहाँ पर देखेंगे स्केपुला, ठीक है, स्केपुला इसकी मुख्य हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिका विभाजन में तुर्क निर्माण नियंत्रण करते हैं। तुर्क निर्माण या स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन के द्वारा होता है। इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मोनोकोंडाइलिक झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कबूतर, ठीक है, कबूतर में इसका कबूतर आंसर सही हो जाएगा। तो कबूतर में मोनोकोंडाइलिक यानी एक कोंडाइल पाया जाता है सिर्फ, इसीलिए कबूतर 360 डिग्री देख सकता है। आगे देखेंगे कि मेढक में जो अग्रपाद का अंगुलास्थि सूत्र होता है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 02233, ठीक है, तो इसका 22 और 33 इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसमें घरेलू मक्खी का लार्वा हो जाएगा मैकट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर का, जल चक्र की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? तो जल पट्टिकाओं से वाष्पन में जल चक्र की प्रमुख भूमिका होती है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व निलय में निम्न के माध्यम से द्विगुहा का संपर्क में रहते हैं। तो ये फोरामेन और मोनेरो, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, मोनेरो रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? तो ये ओरिएंटल आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर है? ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक परिमंडल में भारत और पाकिस्तान आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा कौन सा है। तो वसा आपका हो जाएगा फास्फोलिपिड, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरा में देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन कि ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथायथ संतुलन में है, तो ऐसे आवास कहलाता है निक्य या नाइके। ठीक है, निकेत या नाइके, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था क्या कहलाती है। तो खोखला गोला अवस्था कहलाएगी ब्लास्टुला। ठीक है, मारूला टेस्ट अवस्था होती है, गेस्टुला में डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो ब्लास्टुला जो होती है वही खोखली अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंजाइम रेडिन, जो रेडिन एंजाइम होता है वो किस पर क्रिया करेगा। तो यहाँ पर कैसिनोजन प्रोटीन जो होती है उस पर क्रिया करेगा। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन कि लिंग कोशिकाओं का संलग्न कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जिसमें दो गैमेट आपस में, मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़कर ये क्रिया जो होती है, जुड़कर एक जाइगोट का निर्माण करेंगे और ये क्रिया कहलाएगी निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आगे देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सन पारिस्थितिकी या सिनॉटिकोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख उत्सर्जक जो प्रदूषक होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रदर्शित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सहलग्नता, इसको लिंकेज के नाम से जानते हैं। विशेष में स्वतंत्र अपव्यूहन प्रक्रिया नहीं होगी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे लूसी तथा WT 1500 क्या है ये। तो इसका जो तीसरा आंसर यहाँ पर देखेंगे, तीसरा आंसर इसका सही है। होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म थे जो लूसी और WT 1500। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे पूछ रहा है कि एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो एंजाइम जो एक्टिविटी करते हैं उसमें गति जो बढ़ती है तो किसके कारण बढ़ती है। तो प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटाकर ये रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो यहाँ पर द्रव्य कला पर सुरक्षात्मक आवरण। तो यहाँ पर दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक क्या है। तो मुख्य कारक इसमें होगा चौथा नंबर धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है जिसमें क्या होता है, एक सुप्त जीन माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें देखेंगे कि मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनेंगे। तो मलेरिया परजीवी के जो गैमेटोसाइट बनते हैं मानव की RBC में बनते हैं, यानी कि रक्त में बनते हैं। तो इसका 42 का जो दूसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सत्य क्या है। तो सत्य में देखेंगे कि सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोट कहलाते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सरीसृप पक्षी और स्तनी जो होते हैं इनमें एम्नियोन नामक एक लेयर बनती है भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान में, तो इसीलिए इनको एम्नियोटा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 44 क्वेश्चन नंबर कुछ कोशिकाओं के केंद्र में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बाडी कहते हैं। ये बार बाडी क्या होता है।
तो ये एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्स गुणसूत्र। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि संकुचनशील रिक्तिका किस में पाई जाएगी, तो यहाँ पर पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी में कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी, जिनमें यानी कि संकुचन रिक्तिका पाई जाएगी। सही क्या है जिसमें देखेंगे ग्लिसन सपोर्ट जो होते हैं स्तनिक के जिगर में या स्तनियों के लीवर में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में एस्केरिस के संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो इसमें द्वितीय जुवेनाइल, जिसको रेडिटी फॉर्म लार्वा भी कहते हैं, तो ये मनुष्य में संक्रमण की अवस्था क्रिएट करता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र के अतिरिक्त माइटोकांड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से जीन्स का एक सेट केंद्रक तथा माइटोकांड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है, तो वह सेट कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये वाला देखेंगे OX फोस PHOS, दूसरा वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक जीनी संरचना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आहार के किस भाग में भ्रूण ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो छोटी आंत की ड्यूडेनम में पाई जाएंगी, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।